नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक स्वदेशी भारत अभियान से और मड़िया हूँ 370 विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी। और जैसा कि हमारे कमेंट या हमारे पोस्ट को आप देखते रहेंगे कि लगातार हम एक बात कहते हैं कि मड़ियाहूँ के हर हाथ में काम देना हमारा लक्ष्य है और हम इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी रोजगार स्वरोजगार की योजना को ज़मीन पे उतारने के लिए या जो भी बातें, जो भी मुद्दे हम लोगों के बीच जाके कह रहे हैं या वीडियो के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, वो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, मड़ियाहूँ वासियों को, जौनपुर वासियों को दिखाने के लिए हम एक स्वरोजगार मेला यानी स्वदेशी स्वरोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। यह एक प्रदर्शनी है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो के आखिरी हिस्से में है कि आप कैसे इस प्रदर्शनी को, इस मेले को सफल बनाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और जो आर्थिक सहयोग करेगा उनको किस तरीके से लाभ मिलेगा, वो सारी चीज़ हम वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्वदेशी स्वरोजगार मेला यानी जो हमारे नाम में रखा है स्वरोजगार, तो सबसे पहले बैनर के माध्यम से वहाँ पर 100 से ज़्यादा स्वरोजगार के विकल्पों को दिखाया जाएगा। यानी प्रदर्शनी में आपको 100 से ज़्यादा विकल्प दिखेंगे जिससे आप अपना स्वरोजगार, अपना काम धंधा, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जिसमें आपको एफएमजीसी, जो हमारे साबुन, तेल, शैम्पू, इस तरीके के जो एफएमजीसी उत्पाद हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बारे में जानकारी मिलेगी। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं जिसकी असेंबलिंग यूनिट डाली जा सकती है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कृषि उत्पादन के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे औषधि, फल फूल, रचनात्मक खेती, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी करेले से करेला जूस कैसे बनेगा, लौकी से लौकी जूस कैसे बनेगा, एलोवेरा से साबुन, शैम्पू या क्या क्या बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में दिखाया जाएगा। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हम दूध से दही, छाछ, लस्सी या पनीर बना सकते हैं और उसको किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। पंचगव्य उत्पाद यानी गौ आधारित जो रोजगार है, गाय से संबंधित जो रोजगार के विकल्प हैं, वो सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। इसके बाद गारमेंट उत्पादन इकाई यानी जो कपड़े की उत्पादन इकाई है उसके बारे में बताई जाएगी। यानी कपास से धागा, धागा से थान और थान से कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा कैसे बनेगा, कौन कौन से उसमें रोजगार के विकल्प हैं, वो सारी चीज़ों को प्रदर्शनी में हम दिखाएंगे। इसके साथ साथ अन्य कृषि उत्पाद जैसे मधुमक्खी पालन, मशरूम खेती और इस तरीके की बहुत सारी कृषि उत्पाद हैं, वो हम दिखाएंगे। इसके बाद आपका खिलौना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बताया जाएगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो हाथ से नकली गहने बनते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा भी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी जो उत्पादन इकाई लगाए जा सकते हैं मड़ियाहूँ में या ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बारे में इस प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ एफपीओ के माध्यम से हम किस तरीके से रोजगार, स्वरोजगार पा सकते हैं और किस तरीके से एफपीओ किसानों को लाभ देगा, और साथ में मार्केटिंग के माध्यम से कौन कौन से विकल्प हैं जो रोजगार, स्वरोजगार दे सकता है, ये सारी चीज़ों को हम प्रदर्शनी में दिखाएंगे। इसके साथ साथ प्रदर्शनी में आपको और क्या क्या मिलेगा, जैसे कृषि उत्पाद खरीदने के लिए वहाँ पे कंपनियाँ आएंगी, मतलब कई कंपनियों के वहाँ पर स्टॉल या व्यक्ति वहाँ रहेंगे जो आपको बताएंगे कि भाई आप एलोवेरा उगाइए, तुलसी उगाइए, जो भी औषधि आप उगाएंगे हम उसको खरीद लेंगे। एक तो ये होगा। जो भी उत्पाद वहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो उसका कच्चा माल कहाँ से आएगा, उसका ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा, उसके डब्बे, साँचे, वो सब कहाँ से मिलेंगे, मार्केटिंग कैसे होगा, वो सारी चीज़ों को भी वहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी वहाँ पे उत्पाद आपको रोजगार, स्वरोजगार के लिए बैनर के माध्यम से दिखाया जाएगा, उसको वो कहाँ पे हो रहा है, जैसे किसी न किसी ज़िले में वो हो रहा है, कहीं ना कहीं काम हो रहा है। अगर कहीं एलोवेरा की खेती हो रही है, कहीं तुलसी की खेती हो रही है या कहीं साबुन बन रहा है,
तो जो भी इच्छुक साथी हैं वो उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में जाकर देख सकते हैं। ऐसी भी जानकारी आपको वहाँ दी जाएगी कि कब कहाँ कहाँ ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और कैसे आप जाके उन फैक्ट्रियों में जाके देख सकते हैं कहाँ है, वो सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। इसके बाद स्वरोजगार से संबंधित, रोजगार से संबंधित जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी आपको प्रदर्शनी में दी जाएगी। खादी ग्राम उद्योग, जिला उद्योग केंद्र, कृषि विभाग, नाबार्ड, ऐसे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या सरकारी जो तंत्र हैं जो रोजगार, स्वरोजगार में सहयोग करते हैं, प्रयास ये है कि उनके अधिकारी भी इस प्रदर्शनी में आएँ। हालांकि मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके भी अधिकारी आएँ और लोगों को बताएं कि कौन कौन सी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं रोजगार, स्वरोजगार के लिए। इसके साथ साथ उद्योग स्थापित करने के लिए लोन कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से बैंक हैं जो दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि कुछ बैंकों के वहाँ पर स्टॉल भी लगे या प्रदर्शनी में आए कुछ बैंक जो ये बताएं कि हम आपको कब और क्यों लोन देंगे, वो सारी जानकारियाँ दी जाएंगी वहाँ पर। इसके साथ साथ हम किस तरीके से चुनाव जीतने के बाद मड़ियाहू में खास करके रोजगार, स्वरोजगार के लिए सहयोग कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको प्रदर्शनी में दी जाएगी। एक और चीज़, जो भी साथी प्रदर्शनी देखने के दौरान जिनको भी लगता है कि हाँ भाई ये उद्योग या ये बिज़नेस व्यापार हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम, नंबर, गांव दे देंगे, जिससे कि आगे की प्रक्रिया हम उस पर समय के साथ शुरू कर सकें। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के बारे में बैनर के माध्यम से सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। इसके अलावा मड़ियाहू, जौनपुर, पूर्वांचल में चल रहे उद्योग, कुटीर लघु उद्योग के स्टॉल वहाँ पे आपको मिलेंगे। हाथ से बने प्रोडक्ट, उत्पादों के स्टॉल वहाँ मिलेंगे, जिससे कि आप देख सके कि हाँ भाई साबुन यहाँ बनता है, इस तरीके से बनता है, हम भी बना सकते हैं। यानी आपका आत्मविश्वास बढ़े। कपड़े की फैक्ट्री अगर आप मड़ियाहू में देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नहीं भाई हम भी कपड़े की फैक्ट्री डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5-10 कपड़े की फैक्ट्री चल रही हैं। तो वो सारी जानकारी आपको प्रदर्शनी में मिलेगी। इसके साथ साथ आप स्वदेशी सामान खरीदारी भी कर सकते हैं वहाँ से, जिसमें अचार, पापड़, मुरब्बा, कपड़े के उत्पाद हो गए, शर्ट, पैंट, धूपबत्ती, अगरबत्ती, शाल, स्वेटर, जैकेट, कंबल आदि खादी के उत्पाद या गैर खादी के उत्पाद आपको खरीदने का अवसर भी मिलेगा इस प्रदर्शनी में। इसके साथ साथ मड़ियाहू के विकास के लिए हर विषय पर हमने कई तरह के योजनाओं को हमने तैयार किया, कई एजेंडा हमने तैयार किया, जैसे खेती का सुधार कैसे हो, शिक्षा का सुधार कैसे हो, रोजगार के लिए क्या होगा, क्या हम कर सकते हैं चुनाव जीतने के बाद, इसके बाद खेल कूद के लिए क्या होगा, पर्यटन के लिए क्या होगा, पर्यावरण के लिए क्या होगा। तमाम विषयों पे हमने कई तरह के एजेंडे तैयार किए। वो सारी चीज़ों को हम प्रदर्शनी में आपको दिखाएंगे कि मड़ियाहू को आदर्श बनाने के लिए किस विषय पे किस तरीके से काम करना है। वो सारी चीज़ों को हम प्रदर्शनी में आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ प्रदर्शनी का जो पहला दिन होगा उसमें हम सम्मान समारोह वहाँ रखेंगे, युवा सम्मेलन रखेंगे, जहाँ मुख्य अतिथि द्वारा जो रक्तदान करते हैं, मड़ियाहू में जो रक्तदान कर रहे हैं साथी, उनको सहयोग किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। रचनात्मक खेती करने वालों का सम्मान किया जाएगा। समाज सेवी जितने हैं, जो भी हैं हमारे संपर्क में, उनका सम्मान किया जाएगा। खिलाड़ी जितने रहेंगे उनका सम्मान किया जाएगा। इस तरीके का सम्मान समारोह रहेगा। और मेले में, क्योंकि ये मेला है तो बच्चे भी आएंगे, तो बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए वहाँ पे झूला आदि की व्यवस्था की जाएगी। ये पंडाल के बाहर रहेगा। इस तरीके की मेले में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए, मेला एक ऐतिहासिक मेला होने वाला है, क्योंकि आज तक रोजगार, स्वरोजगार, खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेले का आयोजन नहीं हुआ है, या हुआ होगा तो हमारी जानकारी में नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मेला है। इस मेले में हमारा लक्ष्य है कि 50,000 से ज़्यादा लोग आएँ मड़ियाहू तहसील से, और आएंगे क्योंकि मड़ियाहू में लगभग 280 ग्राम पंचायत है।
और प्रत्येक ग्राम पंचायत से 150 से 200 परिवारों को मेले में लाना हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हम तमाम व्यवस्था करेंगे, जो आगे जानकारी दी जाएगी कि दूर के, क्योंकि ठंड का समय रहेगा तो जो दूर के साथ ग्रामवासी हैं उनके लिए हम आने जाने की व्यवस्था करेंगे, जहां कम से कम भाड़े में वो आ जा सके, इस तरीके की व्यवस्थाएं करेंगे। 50,000 लोग आए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रहेगी, इसलिए हमारा लक्ष्य है कि 50,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ मड़ियाहू तहसील से हैं, जो बाहर के आएंगे वो अलग है। अब आखिरी वीडियो का आखिरी पड़ाव, जहां हम आप सभी से निवेदन करते हैं, इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए आप हमारा सहयोग कीजिए। देखिए, प्रदर्शनी को हम साधारण तरीके से भी कर सकते थे, नॉर्मली बैनर लगा के लोग आते देखते चले जाते, लेकिन वो प्रदर्शनी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, यानी कि लोगों को आकर्षित नहीं करता, लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाता। इसलिए हमने भव्य आयोजन का हमने प्लान किया है, जिससे कि लोग आए देखें कि हाँ भाई ये हम कर सकते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस हो, उनको हम अलग अलग तरीके सारी जानकारी दें। इसलिए हमने प्रदर्शनी में प्रदर्शनी का भव्य आयोजन करने का हमने संकल्प लिया है, और जिसके लिए हम लोगों से आर्थिक सहयोग लेंगे, स्पॉन्सरशिप लेंगे और तमाम सहयोग लेंगे, जिसमें हम आगे बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो मड़ियाहू वासी हैं, जौनपुर वासी हैं, पूरे देश से राजू भाई के समर्थक हैं, हम उनसे कहेंगे कि आप 100, 200, 500 जितना जो भी आपसे बन पड़ता है, आप इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए सहयोग करिए। दूसरा, जो दुकानदार बंधु हैं मड़ियाहू के, जौनपुर के, वो सहयोग कर सकते हैं। वो अपने बैनर के वहाँ पे प्रदर्शनी में 15 दिन का जो प्रदर्शनी रहेगा उसमें अपना बैनर एडवर्टाइजमेंट के लिए दे सकते हैं। उनको कम से कम 500 रुपये का स्पॉन्सरशिप सहयोग देना होगा। उनका बैनर वहाँ पे 15 दिन या 15-17 जो भी रहेगा, उनका बैनर वहाँ लगा रहेगा। इसके साथ साथ जो दुकानदार भाई जो मड़ियाहू से हैं, वो हमें सहयोग पहले भी कर देंगे, तो उनका बैनर जो खेलकूद प्रतियोगिता होने वाली हमारी 9 तारीख को या 21 तारीख को, 30 तारीख, 5 तारीख, उसमें भी उनके बैनर हम लगा सकते हैं। उसके लिए आपको सहयोग पहले करना पड़ेगा, यानी जब आप सहयोग करेंगे उसके बाद के सारे कार्यक्रमों में दुकानदार भाइयों का, व्यापारी भाइयों का बैनर लग जाएगा। और इसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप, जैसे बहुत सारी इसका प्रदर्शनी में बहुत सारे उत्पाद बनाने के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कच्चा माल लगेगा। तो बहुत सारी कंपनियां जो कच्चा माल सप्लाई करती हैं वो स्पॉन्सर कर सकती है। बहुत सारी कंपनियां जो मशीनरी सप्लाई करती हैं वो कर सकती है। बहुत सारी कंपनियां जो स्वदेशी कंपनियां हैं, जिनके उत्पाद की मार्केटिंग में हमें सहयोग करना है, या इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनियां हैं, जो स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, वो सारे स्पॉन्सरशिप, जिसमें उसका अमाउंट अलग रहेगा। दुकानदार भाइयों का 500 है, जो मड़ियाहू जौनपुर के दुकानदार भाई, उनका 500 है बैनर लगाने का। बाकी स्पॉन्सरशिप के लिए अलग रेट है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो वो सारी कंपनियां या जो बैंक हैं, जो छोटे छोटे बैंक हैं, वो भी स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, उनको भी स्टॉल की जगह दे दी जाएगी। या जो कंपनियां स्वदेशी कंपनी हैं, भारत की कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो गई, या तमाम कच्चा माल मशीनरी सप्लाई करने वाली, खेती उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, वो भी स्पॉन्सरशिप के लिए दे सकते हैं। उनको भी हम स्टॉल की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें खेती किसानी और लोगों से जुड़ा है, तो 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे, और जो भी कंपनी वहाँ आएगी उनको ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गए आप जो स्पॉन्सर दे रहे हैं। इसमें एक हमने हिस्सा रखा है कि जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, यानी जो हमारा आर्थिक सहयोग कर रहा है, उनको किस तरीके से लाभ दिया जाएगा। देखिए, जो मड़ियाहू से आर्थिक सहयोग कर रहा है, उनके साथ तो हम दुख सुख में, उनके रोजगार स्वरोजगार में हमारी पूरी टीम उनका सहयोग करेगी। दूसरा, दुकानदार भाई जो बैनर लगा रहे हैं, जो बैनर लगाने के लिए आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, उनका बैनर लगाने का एक तो हम सहयोग कर ही रहे हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर वहाँ लगा देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सहयोग वो है कि हम मड़ियाहू जौनपुर के जो भी सहयोगी हैं, उनकी एक बिजनेस डायरेक्टरी तैयार करेंगे, और जो हमारे अभियान से जुड़े लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, जो हमारी टीम धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, उनसे
वो पूरी टीम उनको प्राथमिकता देगी, वो पूरी टीम उनको प्राथमिकता देगी। यानी कि समझिए कि उदाहरण के लिए रामपुर या गोपालापुर में कपड़े की दुकान है जिन्होंने हमारा आर्थिक सहयोग यानी स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा दिया था, तो जो गोपालापुर के साथी हैं उनको ये संदेश जाएगा कि भाई आपके बाज़ार के ये 2 4 10 दुकान हैं जिन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप हमारा आर्थिक सहयोग किया था, तो आपको इन दुकानों का सेल बढ़े, इनके यहाँ से खरीदारी आप करें, आपके अलावा भी लोग करें, इस पर आपको ध्यान देना है। तो जो मड़ियाहू के व्यापारी भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग हमारी टीम इस तरीके से करेगी। स्पॉन्सरशिप कंपनी के बारे में जैसा हमने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनी या बैंक या जो भी हमें स्पॉन्सरशिप देंगे, बड़ा स्पॉन्सरशिप देंगे, वहाँ पे उनके स्टॉल लगेंगे, उनके बैनर लगेंगे, उनके बारे में बताया जाएगा और वो उनके व्यापार बिजनेस बढ़ाने में भी हमारी टीम, स्वदेशी की टीम सिर्फ मड़ियाहू में नहीं पूरे देश में करेगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ उनका सहयोग किया जाएगा। जैसे कच्चा माल सप्लाई करने, मशीनरी सप्लाई करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को सप्लाई करने वाले जो भारत की कंपनियां हैं उनका सहयोग किया जाएगा और उन्हीं से हम स्पॉन्सरशिप भी लेंगे जो भारत की कंपनी है। इसके साथ साथ जो राजीववादी हैं, जो राजू भाई के समर्थक हैं या जो समाजसेवी हैं जो हमें आर्थिक सहयोग बाहर से कर रहे हैं, मतलब मड़ियाहू और जौनपुर के बाहर से, उनका भी सहयोग होगा, उनको भी रोजगार स्वरोजगार में सहयोग किया जाएगा। लेकिन वो योजना को हम अभी नहीं बताएंगे, वो योजना को चुनाव के बाद बताएंगे। जुड़े रहिए। पूरे देश में, पूरे हर जिले में स्वदेशी की टीम तैयार की जा रही है और जो भी साथी सहयोग कर रहे हैं उनको हमारी टीम, स्वदेशी की टीम सहयोग करेगी। आप सभी से निवेदन है, इस प्रदर्शनी को भव्य और सफल बनाने के लिए आप हमारा सहयोग कीजिए, जिससे कि मड़ियाहू के बाद, चुनाव के बाद हम प्रदर्शनियों को अन्य जिलों में भी लेके जाएं और अन्य जिलों के किसानों को, पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिले और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, स्वदेशी नीति मजबूत हो, स्वदेशी अभियान मजबूत हो। राजूवादियों से मेरा निवेदन है, विशेष निवेदन है कि आप ज़रूर समझेंगे हमारी बातों को और जो समाज सेवी हैं, जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, जो देश का विकास चाहते हैं, जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सहयोग कीजिए। आप आर्थिक सहयोग के लिए मेरा विशेष निवेदन है। और आर्थिक सहयोग अब प्रदर्शनी के दौरान का मत देखिएगा, हमें आर्थिक सहयोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना जल्दी आप कर सकते हैं करिएगा। कारण क्या है कि इसकी तैयारियों के लिए तो हमें सारे ज़रूरत पहले ही करने हैं। प्रदर्शनी के दौरान हमें अर्थ की ज़रूरत नहीं है, सारी ज़रूरत उसके पहले है, क्योंकि प्रदर्शनी के दौरान वहाँ पे स्टॉल लगेंगे, स्टॉल के उत्पाद जो बिकेंगे तो उसके कुछ जो भी भाड़ा खर्च या जो भी वहाँ कमीशन होगा उसका वो आना शुरू हो जाएगा। तो जो सहयोग हमें ज़रूरत है वो पहले है, जितना जल्दी देंगे, क्योंकि बैनर का काम, प्रचार का काम अब शुरू हो चुका है, यानी कि इसमें पैसा लगने का काम शुरू हो चुका है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे ग्रुपों में भेजिए, व्यक्तिगत भेजिए। राजनीति में ज़रूर हम यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मड़ियाहू विधानसभा से, लेकिन राजनीति से हट के थोड़ा इस पर देखिए कि लोगों का भला होगा, इसमें हर जाति का भला होगा, हर वर्ग का भला होगा, महिलाओं का होगा, युवाओं का होगा, किसानों का होगा, अगड़ा पिछड़ा जितनी भी जातियां हैं सबका भला, इसमें कोई इसमें जाति बंधन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं सहयोग कीजिए। एक आखिरी में बता दें, अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है हर हाथ में काम, हर हाथ पैसा, हर हाथ पैसा तो हर हाथ खर्च, एक का खर्च दूसरे का रोजगार, यही अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है। अर्थव्यवस्था जितना मजबूत होगा उतना रोजगार और स्वरोजगार के विकल्प तैयार होंगे। इसलिए आप सभी स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को बढ़ावा दें, स्वदेशी अभियान को बढ़ावा दें, जिससे कि भारत हमारा मजबूत हो और कोई यहाँ पे बेरोजगार ना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।